गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। और उससे पहले दो तीन स्टूडेंट हैं, उनके संयुक्त फलन की जो परिभाषा है उसमें अभी भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैं एक बार 2 मिनट में थोड़ा सा आपको संयुक्त फलन की जो परिभाषा है उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें अपने को संयुक्त फलन ही ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखें परिभाषा एक बार वापस। परिभाषा संयुक्त फलन की क्या है इसको ध्यान से समझ लेना, और इसमें ये आप पॉइंट टू पॉइंट देख लेना कि इसमें कितने पॉइंट है वो अपने को चेक करने हैं, कैसे उसके बाद में अपन ये परिभाषा है वो लगा सकते हैं। और मेन चीज ये है, परिभाषा है थोड़ी थ्योरेटिकल है, तो आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ध्यान से देखें, संयुक्त फलन जब लगेगा तो मैंने आपको बताया है कि संयुक्त फलन की परिभाषा के लिए आपको 3 अरिक्त समुच्चय का होना जरूरी है। 3 अरिक्त समुच्चय हमने ले लिए, जैसे चेक करें, ये A है, ये B है, ये C है, तीनों ही अरिक्त है, यानी इनके अंदर कुछ न कुछ अवयव जरूर होंगे। ऐसा नहीं है किसी में कोई अवयव ही नहीं है, बिल्कुल होगा, इसमें कोई न कोई अवयव तीनों में ही रहेंगे। तो पहली शर्त तो इसकी ये है कि तीनों जो समुच्चय है वो अरिक्त होने चाहिए। दूसरा इसमें क्या है, इसमें फलन परिभाषित होते हैं। कैसे? जैसे A समुच्चय से B है उसमें एक फलन F परिभाषित है, ठीक, और ऐसे B से C के अंदर एक फलन G परिभाषित है। तब संयुक्त फलन की परिभाषा क्या कहती है, तब इन तीनों को मिलाकर एक फलन परिभाषित होगा जिसको हम कहेंगे GOF। ध्यान से समझे, A से B में F परिभाषित है, B से C में G परिभाषित है, तब इन तीनों का जो संयुक्त फलन है उसको लिखा जाएगा GOF। कंटिन्यू नहीं चलना है, उल्टा चलना है। इनके संयुक्त फलन को क्या लिखेंगे, GOF। और वो किससे किस में परिभाषित होगा, तो चेक करें, यहां फलन F है, वो किससे किस में परिभाषित है, देखो एरो मार्क कहां लग रहा है, A से B में। F है वो A से B में परिभाषित है। ऐसे ही G किस में है, B से C में परिभाषित है। तो इन दोनों का जो संयुक्त फलन है उसको लिखा जाएगा GOF, और वो परिभाषित होगा किससे, A से C में, A से C में। ये देखो यहाँ पे आप इन देख रहे हो, तीनों में एक जो आपका सेट है वो कॉमन आ रहा है, वो सेट कॉमन कौन सा है, B है। तो यहाँ इसके लिए एक शर्त है, कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुनो। A के अंदर देखो कोई ना कोई अवयव होगा, जैसे वो अवयव अक्ष है। A से B में कोई फलन F परिभाषित है तो वो इसमें परिभाषित हो गया आपके F अक्ष से, ठीक है। अब ये F अक्ष है, ये B का अवयव हो गया, ये इससे C में परिभाषित है, और कौन से फलन से है, G से, तो इसको लिखा जाएगा GOF F अक्ष। सिंपल सी चीज है। तो अब आपके पास परिभाषा क्या कहती है इस शर्त के अकॉर्डिंग कि GOF अक्ष पे आप कोई संयुक्त फलन ले रहे हैं, उसको आप लिख सकते हैं ये, जो कि है आपका GOF F अक्ष, ठीक है। और ये है आपके संयुक्त फलन की परिभाषा। जहाँ पे अक्ष है वो किसका अवयव है आप चेक कर सकते हैं, अक्ष है वो समुच्चय A का अवयव है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ अक्ष है वो समुच्चय A का अवयव है। ये सिंपल सी परिभाषा है संयुक्त फलन की कि GOF ऑफ अक्ष इज इक्वल GOF F अक्ष फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अक्ष बिलोंग्स टू A, यानी अक्ष है वो समुच्चय A का अवयव है। इससे संबंधित क्वेश्चन को, अब इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं इसमें केवल और केवल पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से समझें। एक फलन है आपका F है वो R से R में परिभाषित है, और एक दूसरा आपका फलन है G जो भी R से R में ही परिभाषित है। तब आपको FOG ऑफ अक्ष और GOF ऑफ अक्ष ये आपको निकालने हैं, और आपको पता है ये दोनों ही क्या है, संयुक्त फलन है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करें, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि क्या इसमें संयुक्त फलन की परिभाषा परिभाषित तो हो रही है क्या, तो चेक करें। देखो FOG जब देखेंगे तो वो कैसे देखेंगे वो समझें आप। FOG जब आप देखेंगे कि ये परिभाषित है या नहीं है, तो आप इसमें ये अंतिम फलन देखो क्या है, G। तो G का तो आपको देखना है परिसर, क्या देखना है, परिसर। और ये पहला फलन क्या है, प्रांत। अब इसमें इधर से इधर चलेंगे, आपको ये चेक करना है कि G का परिसर है वो F का प्रांत है या नहीं है। तो यहाँ देखो आप, ये G R से R में परिभाषित है, तो R से R में है तो पहला भाग है वो तो होता है प्रांत,
और दूसरा भाग है वो होता है परिसर। और यहाँ f में पहला भाग है वो होता है प्रांत और दूसरा भाग होता है परिसर। तो FOG के संतुष्ट होने के लिए अपने को ये चेक करना है कि G का परिसर है वो F के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो आप ये चेक कर सकते हैं G का परिसर यहाँ पे क्या है, R है, और F का प्रांत क्या है, R है। दोनों ही R है तो R है वो इस R का उपसमुच्चय है, अर्थात इस R के सभी अवयव इस R में अवश्य विद्यमान होंगे। इसका मतलब FOG है उसका अस्तित्व है। अब FOG है वो किससे किस में परिभाषित होगा, तो इस R से इस R में, बचा हुआ जो मान होगा उससे उसमें परिभाषित होगा। तो FOG है वो R से R में परिभाषित हो गया। खत्म कहानी। इसको देखो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे देख लो कि आपके पास ये 3 R ही हैं। एक फलन F है जो R से R में परिभाषित है, एक फलन G है जो भी एक फलन G है वो भी R से R में ही परिभाषित है। तो इनका संयुक्त फलन है उसको हम कहेंगे GOF और वो R से R में परिभाषित होगा। सिंपल सी कहानी है। अब अपने को FOG इसमें चेक करना हो तो FOG चेक करते हैं तो भी हम ये देख सकते हैं कि G का जो प्रांत है, G का जो परिसर है वो F के प्रांत का उपसमुच्चय है, और तो भी तीनों R ही हैं तो ये भी R से R में ही परिभाषित होगा। तो स्पष्टतः FOG R से R में परिभाषित होगा और GOF है वो भी R से R में ही परिभाषित होगा। बस ये चेक करना है। अब ये आ गया, अब आपको डायरेक्ट परिभाषा लगानी है। अब आप FOG ज्ञात कर लो पहले, FOG ऑफ x ये फाइंड करवाया आपसे। परिभाषा क्या कहती है इसकी, F, ये GX को लिखा जाएगा इधर ब्रैकेट में, ये लो लिख दिया। F GX, देखो GX का मान क्या है, x स्क्वायर प्लस 5, ये मान एज इट इज रख दो, x स्क्वायर प्लस 5। लो भाई यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके परिभाषा लगाने वाला सिस्टम, GX की जो परिभाषा थी वो हमने यहाँ से देके डायरेक्ट उसका मान रख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे परिभाषा लगानी है आपको f अक्ष की, और f अक्ष की परिभाषा क्या कहती है, ध्यान से देखो। f अक्ष की परिभाषा ये कहती है कि f के इंटू में क्या है यहाँ पे अक्ष, तो f के इंटू में यहाँ जो भी मान आएगा वो यहाँ पे क्या बन रहा है, अक्ष जो आएगा वो 2 का मल्टीप्लाई आ रहा है प्लस 3 हो रहा है। यानी अगर यहाँ अक्ष है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2x प्लस 3। ये इसकी परिभाषा दी हुई है आपको। तो इसका मतलब यहाँ जो मान था उसका दोगुना करके उसमें 3 जोड़ना है। अब यहाँ पे मान अलग है, अक्ष नहीं है, अक्ष की जगह कौन है, x स्क्वायर प्लस 5 है। तो यहाँ क्या करना है, इस अक्ष का दोगुना किया फिर 3 जोड़ा, तो यहाँ जो मान आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5 उसका करना है आपको दोगुना और उसमें जोड़ना है 3। खत्म कहानी। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3, तो इसको आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 13, समीकरण नंबर 1। आगे चेक करो, ये पहला मान आ गया। अब दूसरा मान ज्ञात करेंगे, GOF ऑफ x, जिसको मैं लिख सकता हूँ G ऑफ f x। क्लियर। अब f x की परिभाषा पहले लिखनी है। f x का मान क्या है, 2x प्लस 3, लिख दो यहाँ पे। f x का मान आ गया आपके पास 2x प्लस के 3। अब देखो पुनः वही स्थिति आ गई। अब यहाँ पे अंदर जो मान है उसको अपन अक्ष की तरह लेंगे और बाहर क्या है, g फलन है। तो g फलन की परिभाषा क्या कहती है, g x इज इक्वल, यहाँ यदि अक्ष है तो उसका स्क्वायर करना है फिर 5 जोड़ना है, यानी जो भी मान यहाँ पे है उसका स्क्वायर करना है 5 जोड़ना है। काम करो, यहाँ पे 2x प्लस 3 है उसका स्क्वायर करना है और उसमें जोड़ना है 5। करो इसको हल, इसका स्क्वायर करो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह, तो इसका मान आएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x प्लस 9 और प्लस 5 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस के 14। ये लो, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब आपको इसमें केवल 2 ही मान ज्ञात करवाए हैं, FOG ज्ञात करवाया है, GOF ज्ञात करवाया। आपने दोनों ही मान ज्ञात कर लिए। ये FOG ऑफ x का मान ये है और GOF ऑफ x का मान ये है। ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। खत्म कहानी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब लेकिन इनका देखो संयुक्त फलन का फायदा ये है कि अगर एक भी क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ गया ना,
तो आगे वाले किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये प्रांत है, परिसर है, समुच्चय है, उपसमुच्चय है, इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो ये बेसिक जो आपका नॉलेज है इसको तो आपको बार बार पढ़ने से याद होगी परिभाषाएं, और परिभाषाएं एक बार ये समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है वो सब एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चेक करें आगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना इसको। आपके पास इसके अंदर ये बता रखा है कि कोई एक समुच्चय है ए जिसमें अवयव हैं आपके पास ए बी सी, और एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर आपके पास अवयव है यू वी और डब्ल्यू। ठीक, और इनके लिए परिभाषा क्या बता रखी है कि ये निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है कि फलन आपका f है वो है आपका ए वी बी यू और सी डब्ल्यू। ये तो फलन f परिभाषित है, ये दिया हुआ है आपको, इसमें कोई कहानी नहीं है। और g फलन है वो परिभाषित है यू बी वी ए और डब्ल्यू सी, ऐसे परिभाषित है। तो आपको इसमें फाइंड करवाया है एफ ओ जी फाइंड करवाया है और जी ओ एफ फाइंड करवाया है। देखना कैसे करेंगे इसको। पहले तो इस प्रश्न को ध्यान से देख लें क्या है क्या नहीं है। ग्राफिकल रूप में भी समझा दूंगा आपको। जैसे समुच्चय ए है उसमें 3 अवयव है, बी है उसमें 3 अवयव हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले ए अवयव है उसमें 3 अवयव, बी में 3 अवयव, आपस में संबंधित कैसे हैं वो देखो। इसमें फलन परिभाषित है वो कुछ इस तरीके से है, ये ए है ये बी है, ए से बी में परिभाषित कोई फलन है जैसे f। अब ए बी सी, इसमें ए में अवयव है 3 अवयव है, तो आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है कि समुच्चय ए में 3 अवयव है ए बी सी, और बी में 3 अवयव है यू वी डब्ल्यू। चेक करना क्या है, ये 3 अवयव हमने लिख दिए। अब देखो फलन f क्या है। a है वो किससे संबंधित है, v से, ये लो भाई, a है वो किससे संबंधित है, v से। b किससे है, u से, ये b है ये u से हो गया, और c है वो w से हो गया। फिर g एक दूसरा संबंध है जिसमें g में अवयव कौन कौन से हैं, देखो g संबंध किस किस से परिभाषित हो रहा है, u v w से, यानी u v w वो इससे आगे परिभाषित होगा, इससे इसमें कोई परिभाषित फलन g है। और वो परिभाषित फलन किसमें आ रहा है, b a c, किसके अवयव है, पुनः a के अवयव है, यानी वापस ये क्या आ गया a, जिसमें अवयव है a b c। अब देखो u किससे संबंधित है, u b से संबंधित है, v है वो a से संबंधित है, और w है वो c से संबंधित है। अब इनका संयुक्त फलन क्या होगा, वो दोनों आपसे ज्ञात करवाए हैं, एफ ओ जी भी करवाया है और जी ओ एफ। कि आपका जी ओ एफ है, ये जी ओ एफ ये तो किसमें परिभाषित होगा, ए से ए में परिभाषित होगा। आप चेक कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों का संयुक्त फलन आता है, तो जी ओ एफ है इन तीनों का, वो ए से ए में परिभाषित होगा। ये तो है जी ओ एफ की कहानी। अब इसमें अपन देखते हैं कि एफ ओ जी क्या होता है। एफ ओ जी के लिए देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी ए बी, तो बी से ए में परिभाषित फलन तो है जी, और ए से बी में परिभाषित फलन है एफ। उस स्थिति में इनका संयुक्त फलन आएगा वो होगा एफ ओ जी। ठीक है, और एफ ओ जी है ये किससे किस में परिभाषित होगा, बी से ए में, बी से बी में परिभाषित होगा। तो एफ ओ जी है वो तो आपका बी से बी में परिभाषित है, और जी ओ एफ है वो आपका ए से ए में परिभाषित है। तो अब यहाँ चेक करें, स्पष्टतः आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका एफ ओ जी जो है वो बी से बी में परिभाषित है, और जी ओ एफ जो है वो ए से ए में परिभाषित है। ठीक है, अब ये आपको पता लग जाएगा तो फिर बहुत आसान हो जाएगा काम। वो क्या कि आपको एफ ओ जी ऑफ अक्स जब आप ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझे, एफ ओ जी ऑफ अक्स, तो यहाँ पे अक्स कोई अवयव लेते हैं, वो अक्स अवयव किसका लेंगे, तो आप ध्यान देना एफ ओ जी है वो बी से बी में परिभाषित है, यानी यहाँ जो अवयव हम लेंगे अक्स की जगह वो समुच्चय बी के अवयव होंगे।
ठीक है। और GOF में जब अवयव लेंगे वो समुच्चय A के अवयव होंगे। तो चेक करें यहाँ पे FOGO में अक्ष में जो अवयव लेंगे वो B के अवयव होंगे। B में अवयव है UVW, तो ये बारी बारी से ये तीनों अवयव हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले हमने U लिया, संयुक्त फलन की परिभाषा से इसको मैं लिख सकता हूँ GU, यानी GU। अब GU का मान क्या है, तो ये देखो G फलन है, U है वो किससे संबंधित है, B से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ FB। GU को मैं लिख सकता हूँ B। देखो यहाँ पे FOG याद कर रहा हूँ, FOG ये रहा, इसमें B में अवयव आएंगे, चलो लिख देता हूँ। B में अवयव है आपके UVW। चेक करें B के जो अवयव हैं, G संबंध जो है, G संबंध से परिभाषित है, G संबंध U से B में, U B से संबंधित है, V है वो A से संबंधित है, W है वो C से संबंधित है। ऐसे ही अब ये F संबंध परिभाषित हो गया, F में A है वो V से, B है वो U से, B है वो U से, A है वो B से और C है वो W से परिभाषित है। चेक करना GU का मान, GU का मान किससे संबंधित है, B से, तो FB हो गया। अब FB किससे संबंधित है, पुनः U से संबंधित है। ऐसे ही सारे मान ज्ञात करो। FOG ऑफ V, जिसको मैं लिख सकता हूँ F ऑफ GV। GV मान किसके बराबर है, G ये रहा, V ये रहा, इसका किससे संबंधित है, A से, इसको चेक कर सकते हो, F ऑफ A। और F ऑफ A चेक करो, ये F है, A है, किससे संबंधित है, V से, ये लो। लास्ट FOG किसका, W का, परिभाषा से आप इसको लिख सकते हो F ऑफ GW। GW किससे संबंधित है, C से, GW ये G रहा, ये W रहा, किससे संबंधित है, C से। FC का मान क्या है, F ये रहा, C ये रहा, W का मान आ गया, ये लो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए FOG इज इक्वल, FOG यहाँ U लिया, लास्ट में उत्तर U आया, इसका मतलब FOG में U का संबंध U से है। FOG यहाँ V लिया, यहाँ V आया, यानी FOG में V का संबंध V से है। FOG यहाँ W है, यहाँ W आया, तो W का संबंध W से है। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो आ गया आपके FOG। सिमिलरली आप GOF याद करेंगे, GOF चेक करें, GOF है वो किससे किस में परिभाषित है, A से A में परिभाषित है। तो इसके अंदर जो अवयव लिए जाएंगे वो किसके होंगे, समुच्चय A के अवयव होंगे। तीन ही अवयव इसमें हैं, बारी बारी से लेने हैं। A लिया सबसे पहले, G ऑफ FA इज इक्वल, FA का मान क्या है, F ये रहा, A किससे संबंधित है, V से, GV। और GV, G ये रहा, V किससे संबंधित है, A से। खत्म कहानी, याद करो ऐसे ही सारे। GOF B, जिसको मैं लिख सकता हूँ G ऑफ FB, इसको मैं लिख सकता हूँ FB। F ये रहा, B किससे संबंधित है, U से, GU इज इक्वल क्या आता है, B। ऐसे ही C के लिए फाइंड करो, G ऑफ FC इज इक्वल G। FC का मान क्या है, F ये रहा, C किससे संबंधित है, W से। और GW का मान क्या है, G ये रहा, W किससे संबंधित है, C से। तो चेक करें यहाँ पे, इसलिए GOF जो है यहाँ पे A B C लिया, A का संबंध A से आया, B का B से आया, C का C से आया। इसका मतलब A का संबंध A से है, B का संबंध B से है और C का संबंध C से है। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको इसमें निकलवाया था FOG और GOF, दोनों आपने निकाल लिए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको सोल्व करना है। जब आपको डायरेक्टली थोड़ी दिक्कत आती है तो इस प्रकार से आप अलग अलग ग्राफ बना के भी इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, ताकि इसको समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। और आगे वाले जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जो भी आएंगे वो बिल्कुल आसान से हैं, इसी प्रकार से वो सॉल्व होंगे। तो उनको आपको आज करने का प्रयास करना है और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो मुझे बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।